कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय है गणित मैथमेटिक्स। प्रश्न पत्र का कोड है 1033B। इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे और उनका हल क्या है, आज हम उसी पर बात करेंगे। यानी इनके ऑब्जेक्टिव का हल क्या है उसकी हम बात कर रहे हैं। मैं हूं बलवंत भंडारी और आप हैं मेरे चैनल गुरु एंड देव पर। आइए देखते हैं कि आज के इस प्रश्न पत्र में ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे और उनका हल क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का चयन करने में पहला आपका प्रश्न था कि 96 और 404 का HCF कितना होगा। तो इसका सही जवाब है 4, यानी बी वाला ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 2 है सही विकल्प में, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान कितना होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा। तो इसका सही जवाब है ए वाला ऑप्शन C/A। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है, यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 तो रैखिक समीकरण युग्म A1x B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 का क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, एक अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अंततः अनेक हल होंगे और इसमें से कोई हल नहीं होंगे। तो इसका सही जवाब है एक अद्वितीय हल होगा, यानी पहले वाला जवाब इसका सही है। चौथे प्रश्न में पूछा है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविक्तकर का मान क्या होगा। तो इसका सही जवाब पहला वाला है a = 0, जो आंसर है 0 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक AP सीरीज दी है, इस AP सीरीज -3 -1/2 2 का 11वां पद क्या होगा। 11वां पद निकालना है, तो इसका आंसर ये बी वाला आंसर यानी 22 इसका सही जवाब है। छठा प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों के भुजांक का अनुपात 9:4 है। भुजाओं का अनुपात जो है वो है 9:4, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। इसका सही जवाब है 81:16, यानी सी वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। अगले और चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, 3√2 एक संख्या है। 3√2 एक संख्या है, तो इसका सही जवाब है अपरिमेय संख्या है ये। दूसरा है, घात 1 वाले बहुपद हल स्थान बहुपद कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब है रैखिक बहुपद कहलाते हैं। तीसरा, समीकरण x - 2y = k में यदि x = 2 y = -1 हो तो k का मान कितना होगा। तो इसका सही जवाब है 4, यानी सेकंड वाला जो +4 है वो इसका जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक क्या होगा। तो ये इसका पहला वाला जो है -b/a, ये इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न, यदि ABC समानांतर श्रेणी, ABC जो है वो समानांतर श्रेणी में है तो B, A और C को क्या कहते हैं। B को A और C को कहते हैं, तो ये आएगा समानांतर माध्य। इसका सही जवाब है समानांतर माध्य। छठा प्रश्न है, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब चलते हैं हम मैच द कॉलम, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में A स्तंभ दिया है और B स्तंभ दिया है। A में दिया है, उनको हम पहले देख लेते हैं A में क्या क्या दिया है। तो A में दिया है 9 और 27 का HCF, त्रिघात बहुपद की घात, x + 2y + 3 = 0 में यदि x = 0 हो तो y का मान कितना होगा। चौथा, द्विघात समीकरण x² + x + 1 = 0 का विविक्तकर क्या है।
समांतर श्रेणी का nवां पद और सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो ये इधर दिए हैं 6, जबकि उधर दिए हैं देखिए 8। पहला दिया समान, दूसरा 9, तीसरा 27, चौथा D, पांचवा ऋण 3/2, छठा ऋण 3 और सातवां an बराबर a प्लस n-1 D और लास्ट दिया है समरूप। आइए अब देखते हैं कि कौन किससे मैच होता है। सबसे पहले 9 और 27 का HCF, तो इसका सही जवाब आएगा 9 और 27 का HCF है 9, यानी B वाला इसका सही है। दूसरा है त्रिघात बहुपद की घात। त्रिघात बहुपद की घात तो ये होती है 3, त्रिघात बहुपद की घात होती है 3, तो ये D वाले से मैच करेगा। तीसरा प्रश्न है x + 2y + 3 = 0 में यदि x बराबर 0 हो, यानी तो y का मान निकालना है, तो इसका y का मान आएगा ऋण 3/2, ये इसका सही जवाब है। चौथा है द्विघात समीकरण x² + x + 1 = 0 का विविक्त कर, तो इसका ये वाला है -3, ये चौथे से मैच खाएगा। पांचवा समानांतर श्रेणी का nवां पद, तो ये जो है G वाला, ये इसका सही जवाब है। और छठा है आपका सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये हो गया। अब इसमें आपके जो दो छूटे हैं वो है एक तो समान वाला, ये वाला कहीं भी नहीं जुड़ा, और एक ये वाला कहीं भी नहीं जुड़ा है। तो ये इस तरह से आपकी मैच द कॉलम पूरा होता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी? तो इसका सही जवाब है मूलों की प्रकृति जो है वास्तविक और असमान होगी। वास्तविक और असमान होगी। दूसरा है 5, 10, 15 के 8 पदों का योग कितना होगा, यानी सीरीज में चलना है तो इसका मान कितना होगा। तीसरा है क्या भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर से निर्मित त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा? तो यदि समकोण त्रिभुज में हम बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय जिसको कहते हैं वो यूज़ करेंगे, तो ये जो होगा ये समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। चौथा है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का कथन लिखिए। तो यहाँ पर आपको थेल्स प्रमेय जो है उसका कथन देना है। थेल्स प्रमेय ही आधारभूत अनुपातिक प्रमेय कहलाती है। पांचवा प्रश्न है आपका बिंदु A बराबर 2, 3 और B बराबर 4, 5 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो इसका सही जवाब है मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे 3 और 4। इसको सॉल्व करके आपको निकालना होंगे। छठा प्रश्न है किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 3, 2, 1 ऋण 4 और ऋण 4, 4 है, तो उसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे? तो इसको भी आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसको आप लिख सकते हैं। अब जाते हैं हम अंतिम पांचवा प्रश्न जो था आपका सत्य असत्य वाला। तो इस पांचवे वाले में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला, इससे पहले देखते हैं पहले वाला जो आपका दो संख्या गुणनफल HCF और HCF गुणनफल के बराबर हो तो वो सत्य होगा। दूसरा द्विघात समीकरण है, ये भी सत्य है। तीसरा दो त्रिभुज समकोणी के त्रिभुज समरूप होंगे, ये भी सत्य है। चौथा किसी बिंदु की कोटि 0 और 3 और तब वह x अक्ष पर स्थित होगा, ये भी सत्य है। पांचवा आपका जो है ये है असत्य। इसमें जो कहा गया है यदि किसी बिंदु Q के निर्देशांक 2, 5 हो तो 2 को Q की कोटि कहते हैं, ये असत्य है। छठा आपका बिंदु ऋण 8, 6 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा, ये भी आपका सत्य है। तो ये वाला जो ऑब्जेक्टिव वाला जितना भी हमारा मैटर था उसको हमने यहाँ पर देखा। वीडियो आपने अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय जिनेंद्र।